वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से 6 अहम वाक़यात हैं जो साल 2023 में सेजिटेरियंस वालों के साथ हो सकते हैं। ये अहम वाक़यात पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, और ये वाक़यात कौन सी डेट और मंथ में होने जा रहे हैं। पहली अहम प्रिडिक्शन ये है कि 17 जनवरी को सैटर्न आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा और आप पर शनि की साढ़ सत्ती ख़त्म हो जाएगी। तो जो परेशानियां रुकावटें चल रही थी वो 17 जनवरी के बाद ख़त्म हो जाएंगी। फैमिली लाइफ में जो बिला वजह के मसाइल आ रहे थे उनका ख़ात्मा हो जाएगा, और इसके अलावा गैर ज़रूरी ख़र्चे कम हो जाएंगे और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। दूसरी अहम प्रिडिक्शन ये है कि जब सैटर्न आपके तीसरे घर में आएगा तो आपकी डेली इनकम बढ़ जाएगी। कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इसमें आपको माली फ़ायदे हासिल होंगे, आपकी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। और कोई ऑनलाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रैवलिंग का काम करते हैं या इसके अलावा लोहे से जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो 17 जनवरी के बाद का टाइम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तीसरी अहम प्रिडिक्शन ये है कि जुपिटर 21 अप्रैल को आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो आपको औलाद के हवाले से खुशखबरी मिलेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी 21 अप्रैल के बाद का वक्त बहुत अच्छा रहेगा और कामयाबियां मिलेंगी। चौथी अहम प्रिडिक्शन ये है कि सूरज 16 मई से लेकर 16 जून तक आपके छठे घर में रहेगा और 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक आपके 8वें घर में रहेगा। तो इन 2 महीनों में आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से गुरेज करना है, और ना ही इन 2 महीनों में आपको कोई बड़ी आइटम परचेज़ करनी है, नहीं तो नुकसान हो सकता है क्योंकि सन इन 2 महीनों में कमज़ोर पोजीशन में होगा। पांचवी बड़ी प्रिडिक्शन ये है कि सैटर्न आपके 3rd हाउस में रहेगा और जुपिटर आपके 5वें घर में होगा। तो 21 अप्रैल के बाद आपको जॉब मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है, कोई बड़ी कामयाबी या फिर देरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। और वो लोग जो शादी ना होने की वजह से परेशान थे और रिश्ता भी तय नहीं हो पा रहा था, तो 21 अप्रैल के बाद आपका रिश्ता तय हो सकता है और शादी होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। आखिरी और अहम प्रिडिक्शन ये है कि राहु 30 अक्टूबर को आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा, केतु आपके 10th हाउस में आएगा। तो 30 अक्टूबर के बाद आपको प्रॉपर्टी की ख़रीद फरोख्त में थोड़ा मोहतात रहना होगा और रुपए पैसे के मामले में भी काफ़ी मोहतात रहना होगा। काम की जगह पर बहसों मुबासों से परहेज़ करना होगा और कैरियर से मुतल्लिका मामलात में मोहतात रहना होगा। और इसके अलावा आपको अपनी वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा क्योंकि इस टाइम में कुछ बिला वजह मसाइल हो सकते हैं।